ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आज हम आपके सामने एक अत्यंत महत्वपूर्ण और दिव्य जानकारी लेकर आए हैं जो विशेष रूप से 6 मई 2026 बुधवार के दिन पड़ने वाली ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष चतुर्थी तिथि से जुड़ी हुई है। दोस्तों, शास्त्रों और पूज्य गुरुओं के अनुसार यह तिथि ज्येष्ठ मास की सबसे विशेष और प्रभावशाली तिथियों में से एक मानी जाती है, क्योंकि यह दिन स्वयं में अत्यंत दुर्लभ संयोग लेकर आता है। जब बुधवार और चतुर्थी तिथि एक साथ ज्येष्ठ मास में मिलते हैं, उपाय 1, 7 हरित दूर्वा वाला विशेष उपाय बुधवार चतुर्थी तिथि पर। इस उपाय को ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष चतुर्थी और बुधवार के पवित्र संयोग पर अत्यंत प्रभावशाली माना गया है। इस विधि में सबसे पहले आपको 7 ताजी और शुद्ध हरी दूर्वा घास लेनी होती है, जिसे भगवान गणेश और भगवान शिव को अत्यंत प्रिय माना गया है। प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करने के बाद व्यक्ति को शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग के सामने श्रद्धा पूर्वक बैठना चाहिए। इसके बाद दूर्वा को इस प्रकार अर्पित किया जाता है कि उसका जड़ वाला भाग जलधारी की दिशा में रहे और शिखा भाग बाहर की ओर हो। दूर्वा चढ़ाने के बाद 1 लोटा शुद्ध जल लेकर धीरे धीरे शिवलिंग पर अर्पित किया जाता है। इस दौरान श्री शिवाय नमस्तुभ्यम भयम मंत्र का निरंतर जप करना चाहिए। यह उपाय विशेष रूप से उन लोगों के लिए अत्यंत फलदायी माना जाता है जिनके जीवन में रुकावटें, नौकरी में देरी, परीक्षा में असफलता या लगातार बाधाएं चल रही हों। कहा जाता है कि इस उपाय को नियम पूर्वक करने से व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और रुके हुए कार्य धीरे धीरे पूर्ण होने लगते हैं। उपाय 2, लौंग और शहद से संकट निवारण उपाय। इस उपाय को जीवन में रोग, कर्ज, मानसिक तनाव और लगातार हो रही असफलताओं को दूर करने के लिए अत्यंत प्रभावशाली माना गया है। इसके लिए 2 साबुत लौंग और शुद्ध शहद की आवश्यकता होती है। सबसे पहले दोनों लौंग को शहद में अच्छी तरह डुबोकर पवित्र किया जाता है। इसके बाद 1 लोटा जल लेकर शिवलिंग पर अर्पित करते हुए भगवान शिव का ध्यान किया जाता है। फिर शहद से सनी हुई दोनों लौंग को शिवलिंग पर अर्पित कर दिया जाता है और मन ही मन अपनी समस्या को भगवान शिव को समर्पित करते हुए प्रार्थना की जाती है कि जीवन के सभी कष्ट समाप्त हों। यह उपाय विशेष रूप से उन लोगों के लिए उपयोगी माना जाता है जो लंबे समय से शारीरिक रोग, आर्थिक परेशानी या मानसिक दबाव से जूझ रहे होते हैं। श्रद्धा के साथ किया गया यह उपाय व्यक्ति के जीवन में धीरे धीरे राहत और स्थिरता लाने की क्षमता रखता है। उपाय 3, 5 हरे मूंग दाने वाला बुद्धि और समृद्धि उपाय। इस उपाय में 5 साबुत हरे मूंग के दाने लिए जाते हैं जिनमें किसी प्रकार की टूट फूट नहीं होनी चाहिए। इसे प्रातःकाल शिव मंदिर में जाकर किया जाता है। सबसे पहले नंदी महाराज के पास पहला मूंग अर्पित किया जाता है, फिर शिवलिंग के गणेश स्थान पर दूसरा मूंग चढ़ाया जाता है और ओम गण गणपतिये नमः का जाप किया जाता है। तीसरा मूंग माता अशोक सुंदरी के प्रतीक स्थान पर अर्पित किया जाता है और ओम नमः शिवाय का जप किया जाता है। चौथा मूंग भगवान कार्तिकेय के स्थान पर समर्पित किया जाता है। 5वां मूंग 1 लोटा जल में डालकर उसी जल से शिवलिंग का अभिषेक किया जाता है। इस उपाय को विशेष रूप से बुद्धि, ज्ञान, नौकरी, व्यापार वृद्धि और संतान से जुड़ी समस्याओं के लिए अत्यंत लाभकारी माना गया है। कहा जाता है कि यह उपाय मन की एकाग्रता बढ़ाकर जीवन में स्थिरता और सफलता प्रदान करता है। उपाय 4, बरगद वृक्ष के नीचे दीपक और लौंग उपाय। इस उपाय को जीवन के बड़े संकटों और अनहोनी से बचाव के लिए अत्यंत शक्तिशाली माना गया है। इसमें एक मिट्टी का दीपक लिया जाता है जिसमें शुद्ध घी और रुई की बाती लगाई जाती है। इसके साथ 1 साबुत लौंग भी ली जाती है। सबसे पहले लौंग को बरगद वृक्ष की जड़ में श्रद्धा पूर्वक अर्पित किया जाता है। इसके बाद दीपक को प्रज्वलित करके बरगद वृक्ष के नीचे रखा जाता है और वटकेश्वर महादेव का ध्यान किया जाता है। यह उपाय माना जाता है कि जीवन में आने वाली बड़ी बाधाओं, अचानक संकटों और नकारात्मक परिस्थितियों को दूर करने में सहायक होता है। विशेष रूप से जब व्यक्ति को लगता है कि जीवन में सब कुछ रुक गया है या कोई बड़ा संकट आने वाला है, तब यह उपाय अत्यंत लाभकारी माना गया है। उपाय 5, लाल चंदन जल से शिव अभिषेक उपाय। इस उपाय में 1 लोटा शुद्ध जल लेकर उसमें 1 चुटकी लाल चंदन मिलाया जाता है, जिससे वह जल पूर्ण रूप से पवित्र और ऊर्जा से भर जाता है। इसके बाद इस जल को शिव मंदिर ले जाकर शिवलिंग पर धीरे धीरे अर्पित किया जाता है और लगातार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम भयम मंत्र का जप किया जाता है। इस उपाय को विशेष रूप से विवाह में बाधा, कर्ज, मंगल दोष और जीवन में स्थायी रुकावटों को दूर करने के लिए बहुत प्रभावी माना गया है। कहा जाता है कि लाल चंदन का संबंध सकारात्मक ऊर्जा और शुभता से होता है
और जब इसे शिवलिंग पर अर्पित किया जाता है तो यह व्यक्ति के जीवन में संतुलन और सौभाग्य को बढ़ाता है। उपाय 6, तुलसी और भगवान विष्णु से धन वृद्धि उपाय। इस उपाय में तुलसी के पौधे का विशेष महत्व बताया गया है। यदि घर में तुलसी का पौधा नहीं है तो ज्येष्ठ मास में उसे घर में स्थापित करना अत्यंत शुभ माना गया है। तुलसी के पास दीप जलाकर और जल अर्पित करके भगवान विष्णु का स्मरण किया जाता है। इस उपाय को नियमित करने से घर में धन, समृद्धि और सुख शांति की वृद्धि होती है। माना जाता है कि तुलसी माता स्वयं लक्ष्मी स्वरूप हैं और जो व्यक्ति उनकी सेवा करता है उसके घर में कभी भी आर्थिक कमी लंबे समय तक नहीं रहती। इस उपाय से न केवल धन संबंधित समस्याएं दूर होती हैं बल्कि पारिवारिक वातावरण में भी सकारात्मकता बढ़ती है। भक्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर ले।